गया बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल की स्ट्राइक का। आपको हर पोल खोल करके हम बताएंगे बाबा रामदेव के इस नए प्रोडक्ट की। लेकिन सबसे अहम खबर इस वक्त की जो अपडेट है वो आप जान लीजिए। कोरोनिल विवाद पर आचार्य बालकृष्ण ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके इसमें लिखा गया कि दवाई का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, दवाई का क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ था। यह भी कहा है कि ट्रायल करने के पहले कभी भी दवा को लीगल हमने नहीं कहा। ये तमाम चीजें आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट करके कही है। वो ट्वीट भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि पतंजलि ने कोरोना के लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल पूर्ण होने के पहले #कोरोनिल टैबलेट को क्लिनिकली और लीगली कोरोना की दवा कभी नहीं कहा। सफाई दे रहे हैं आचार्य रामकृष्ण। पर बड़ा सवाल तो ये है कि ये कोरोना की दवा है भी क्या। अगर बाद में भी बाबा रामदेव ने यह बात कही, आचार्य बालकृष्ण शामिल थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लॉन्च किया गया बाकायदा इस दवा को, तो सवाल तो यही है कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद भी आपके हिसाब से अगर क्लिनिकल ट्रायल हुआ और उसके बाद भी अगर आप इसे कोरोना की दवा कह रहे हैं तो ये कोरोना की दवा है कहां। तो बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का ऐलान तो जरूर कर दिया, लेकिन यह दावा एक बहुत बड़ा झूठ और फरेब साबित हुआ। रामदेव ने दवा के टेस्ट और ट्रायल के लिए जयपुर के जिस निम्स का नाम लिया, खुद उसी के चेयरमैन ने उनके सभी दावों को गलत करार दे दिया। हम आपको बाबा रामदेव और निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन BS तोमर के बयानों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाएंगे ताकि आप समझ पाए कि रामदेव ने कोरोनिल को लेकर के कौन कौन से झूठ बोले हैं। देखिए जरा। इस वीडियो में दो लोगों पर गौर कीजिए, एक स्वामी रामदेव और दूसरे डॉक्टर BS तोमर। बतौर स्वामी रामदेव उनकी कंपनी पतंजलि ने कोरोना की दवा बना ली है जिसका नाम उन्होंने कोरोनिल रखा है। डॉक्टर BS तोमर के मेडिकल इंस्टीट्यूट NIMS ने इस दवा के लिए क्लिनिकल ट्रायल किया है, यानी निम्स के क्लिनिकल ट्रायल में जो नतीजे आए उनको आधार मानकर पतंजलि ने दवा बनाई। अब हम बाबा रामदेव और BS तोमर को आमने सामने रख रहे हैं। इन दोनों को सुनिए ताकि आपको सच समझने में आसानी हो। रामदेव का पहला झूठ, कोरोना की दवाई बनाई है। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और निम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोरोना की ये ठीक करने की दवा है। मैंने कहा जिन पर कोरोना की दवाई नहीं है, मैंने कहा जो जड़ी बूटियां हम लोग काढ़े में यूज कर रहे हैं उनका मैंने सरकार से परमिशन लेकर के राजस्थान सरकार से परमिशन ली। सुना आपने, बाबा जी कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवा बना ली, 100% कारगर, और तोमर साहब कह रहे हैं कि हमने कोरोना पर काम किया ही नहीं। अब थोड़ा आगे चलिए। बाबा जी ने पूरे तामझाम के साथ मीडिया को न्योता देकर दिन दहाड़े समूची दुनिया से कहा कि जितने लोगों का टेस्ट हुआ सारे के सारे एकदम ठीक हो गए। सच ये है कि जिन लोगों का टेस्ट हुआ उनमें कोरोना के लक्षण थे ही नहीं, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक थे या फिर वो शक के आधार पर क्वारंटीन थे। वैसे लोग भी ठीक नहीं हुए, बल्कि अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के डोज से उनमें ठीक होने की रफ्तार बाकियों से 35% बढ़ गई। इस बात को साबित करने के लिए हम फिर से आपके सामने स्वामी रामदेव और BS तोमर को रख रहे हैं। रामदेव का दूसरा झूठ, कोरोना का रिजल्ट 100% है। ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है। माइंडिंग मैंने भेजी कि 35% मरीज जिनको हमने ये अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, अनुतेला, स्वासिरास दिया परमिशन से अधिकारियों के, वो 35% मरीज फास्ट रिकवर हुए जिनको कि ये दवा नहीं दी गई। दैट्स ऑल। बाबा रामदेव ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल 280 लोगों पर हुआ और 7 दिन में वो सब लोग चंगे हो गए, उनका कोरोना खत्म हो गया। निम्स के डायरेक्टर BS तोमर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उनके यहाँ सिर्फ 100 मरीजों का ट्रायल हुआ और वो भी सारे एसिम्प्टोमेटिक थे। बाकी मरीज कहाँ हैं और उनका क्लिनिकल ट्रायल कहाँ हुआ, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि 7 दिन नहीं बल्कि 3 से 4 हफ्ते तक ट्रायल चला। अब आप बाबा जी और तोमर साहब को फिर सुनिए ताकि हाथ कंगन को RC क्या वाली बात भी हो जाए। रामदेव का तीसरा झूठ, ट्रायल 280 लोगों पर हुआ। क्लिनिकल कंट्रोल केस स्टडी के अंदर हमने
280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। मेरा एक मिनट सुनिए, 260 मरीज अगर पतंजलि गाजियाबाद मेरठ अन्य करता है, मुझे नहीं पता, मेरे यहां सिर्फ 100 मरीज थे, मैंने 100 मरीजों का डाटा यह दिया कि एसिम्प्टोमेटिक। अब सवाल यह है कि जिन 160 लोगों के बारे में निम्स को नहीं पता कि वो लोग कौन थे, उनका ट्रायल कहां हुआ, उनकी रिपोर्ट क्या है, इन सवालों के बारे में पतंजलि अभी तक चुप है। लेकिन मामला सिर्फ कानून को ठेंगा दिखाने का ही नहीं है, नैतिकता को ताक पर रखने का भी है। जिस संकट की घड़ी में लोग डरे और तनाव से भरे हैं, उस समय इस तरह की गलत बयानी कर अपनी दवा को जान बचाने वाली दवा बताकर कोरे झूठ का प्रचार आखिर रामदेव ने क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि पतंजलि को मुनाफे की मलाई खिला दी जाए? अभी सवाल कई हैं और समय पर इन सवालों के सामने पतंजलि और स्वामी रामदेव गुनहगार की तरह खड़े दिखेंगे, ऐसा तय लग रहा है। और अब इस पूरे मसले के ऊपर आचार्य रामकृष्ण का जो ट्वीट सामने आया वो भी हमने आपको बताया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, एक एक करके उनका हम रुख करेंगे। मेरे साथ आशीष जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अब यतेंद्र भी जुड़ रहे हैं। आशीष से हम तमाम जो लीगल एस्पेक्ट है वो समझेंगे, क्योंकि तमाम जगहों पर बाबा रामदेव के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यतेंद्र, लेकिन फिलहाल आपका मैं रुख कर रही हूँ। आचार्य बालकृष्ण ने कई ट्वीट किए हैं, 3-4 ट्वीट एक के बाद एक उन्होंने किया, और एक ट्वीट में तो उन्होंने साफ साफ ये लिख दिया है कि क्लिनिकल ट्रायल हमने किया है और इस विषय में किसी भी प्रकार के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब एक तो चोरी, उस पे से सीना चोरी। बिल्कुल चोरी और सीना चोरी का खेल साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आचार्य बालकृष्ण लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और बार बार दावा यही करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल इन लोगों ने किया है, लेकिन सच्चाई है कि किसी भी तरह का कोई ट्रायल नहीं किया गया है। जो निम्स के डायरेक्टर हैं, जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का ट्रायल उनके हॉस्पिटल में नहीं हुआ। और उस हॉस्पिटल में जहां कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ही नहीं है, जब कोई आयुर्वेदिक उससे संबंधित डॉक्टर ही नहीं है, तो ट्रायल किस तरह का? और जब चेयरमैन और डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, वहां के जो एमएस हैं वो भी वहां के मना कर रहे हैं कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में किसी भी तरह का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, किसी भी तरह की मंजूरी नहीं ली गई, तो आखिरकार क्लिनिकल ट्रायल कहाँ हुआ? क्या? लेकिन यथेंद्र, ये तो हर तरफ से गिरने के बाद BS तोमर ने बात कही ना, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बाबा रामदेव एक के बाद एक बखान किए जा रहे थे, गुणगान किए जा रहे थे अपनी दवाई का, उस वक्त वो खामोश क्यों थे BS तोमर? क्योंकि खामोशी को तो मौन सहमति ही माना जाता है। अब जब चारों तरफ से गिर गए वो तब एक एक करके डेटा दिखा रहे हैं। पूरी तरह से जिम्मेदारी और भागीदारी BS तोमर की भी इसमें नजर आ रही है। आशीष, रुख मैं आपका कर रही हूँ, कौन कौन से इसमें बाबा रामदेव के खिलाफ जो केस दर्ज कराए गए हैं उसमें धाराएं लगाई गई है, आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में हो सकता है? क्योंकि आचार्य रामकृष्ण ने ट्वीट किया, डेटा ही सामने रख देते ट्वीट के जरिए, लोगों तक दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया होता है इस पूरे मामले में। अभी भी कुछ छुपाया जा रहा है, किस और मामला जा रहा है, आगे क्या लीगल एक्शन हो सकता है? देखिए, आगे कानूनी कार्रवाई बाबा रामदेव के खिलाफ होना तय है, क्योंकि बाबा रामदेव के खिलाफ अलग अलग राज्यों में जो शिकायतें हैं वो दर्ज की जा रही हैं। इसके अलावा जो याचिका है अब वो भी दायर होने लगी। इससे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में एक याचिका दाखिल हुई थी, अब चंडीगढ़ में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि बाबा रामदेव ने जो अपनी दवाई कोरोना के नाम पर बेचने की कोशिश की वो उसका कहीं भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं कराया, लिहाजा बाबा रामदेव के खिलाफ कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाए। बाबा रामदेव के खिलाफ 120B यानी आपराधिक साजिश समेत जो दूसरी धाराएं हैं, भ्रामक प्रचार फैलाने को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इतना तो तय है कि आने वाले समय में बाबा रामदेव, ठीक है, और अलग अलग राज्यों में भी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, पूरी तरह से गिरते नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए मेरे साथ। और देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट अनुपम V कपिल ने भी बाबा रामदेव पर अब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रामदेव ने लोगों के डर का फायदा उठाया, PM मोदी के नाम का गलत इस्तेमाल करके दवा लॉन्च कर दी गई। जी ने बहुत स्मार्टली जो है एक फियर फैक्टर को एक्सप्लॉइट किया है जो सोसाइटी में है कि कोरोना की कोई दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और एक वैक्यूम को फिल करने के लिए एक फॉल्स होप दिया है। और उन्हें बिल्कुल भी अपनी क्रेडिबिलिटी जो योगा गुरु की जो है उसको एक्सप्लॉइट करने में दिक्कत नहीं हुई।
प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो कोट करते हैं और कहते हैं, उन्हें कोट भी करते हैं कि उन्होंने पतंजलि का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश किया और इन्हें सलाह दी कि साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस से मेडिसिन टेस्टिंग करके लेकर आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की तो क्रेडिबिलिटी हाई है, उनका नाम यूज करके वो चाहते थे कि अपना बाकी के सरकारी महकमे जो हैं उन पे प्रेशर मिले। अब देखते हैं कि जो रिसर्च है, अगर उनसे बात पूछा जाए, उसके नाम पे कुछ भी नहीं था, खाली 20 प्रकार की मेडिसिन सामने रख देते हैं दूसरे इंटरव्यूज के अंदर भी। तो लाख दावे किए जाते रहे बाबा रामदेव की तरफ से, खुद को सही साबित करने की बात की जाती जाए, लेकिन पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने इंडिया न्यूज ने रख दिया है। भी दायर किया गया है मुकदमा बाबा रामदेव के खिलाफ और वो वकील जिन्होंने दर्ज कराया है मुकदमा वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम जाखड़ जी, किस तरह से बाबा रामदेव को फिलहाल ये घेरने की तैयारी है, ये आपसे हम समझना चाहेंगे। इसके अलावा निम्स के डायरेक्टर का नाम भी क्या आपने दर्ज कराया है? आचार्य रामकृष्ण के ऊपर भी क्या ये मुकदमा है? देखिए, हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर कि तकरीबन 3.5 महीने से जो है यह देश कोरोना के महाकाल से गुजर रहा है और इस बीमारी के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस हैं और जो उन्होंने ट्रीटमेंट बता रखा है उसी को ही फॉलो करें। ये अन्य प्रकार की जो ये दवाइयां बाजारों में उपलब्ध है इनके झांसे में नहीं है। अब हुआ ये कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा कि 23 जून को बाबा रामदेव ने और डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने, अनुराग वार्ष्णेय, अनुराग तोमर और आचार्य बालकृष्ण और मंचासीन कई लोगों ने एक प्रपंच रचा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े इन्होंने दावे किए कि साहब हमने जो है क्लिनिकल स्टडी करी 100 लोगों के ऊपर निम्स इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर और वहां पर हमने ये पेशेंट जो है ये 3 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिए। और इन सब पेशेंट को कन्वर्ट होने के बाद में जब ये कोरोना हमने ये जो कोरोनिल नाम से जो दवाई है इसका हमने इजाद किया और इस दवाई को यदि आप लेंगे तो 3 दिन के अंदर जो है वो आप कोरोना नामक जो बीमारी है उससे आपको निजात मिलेगी, कोरोना से आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसकी पूरी पोल भी हमने खोली। उसके बहुत थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, ये सिर्फ बलराम जाखड़ जी नहीं है बल्कि और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाबा रामदेव के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, वो चाहे फिर बिहार हो, राजस्थान, उत्तराखंड। अपडेट लगातार इंडिया न्यूज पर आपको मिल रही है। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया।